हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बोट नेक पर। तो अगर आप इस तरीके का नेक डिज़ाइन बनाते हैं अपने ब्लाउज़ के लिए तो आप बोट नेक का मेज़रमेंट यहाँ पर लीजिएगा। डीप नेक का आपको नहीं लेना है, ये डिज़ाइन बोट नेक पर ही बनेगा। तो मैं बना रही हूँ 34 साइज़ के अकॉर्डिंग। आप अपने साइज़ के हिसाब से बोट नेक का मेज़रमेंट लेकर इस डिज़ाइन को बनाइएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कपड़े को फोल्ड किया है। टोटल लंबाई 14.5 इंच ली है। लेंथ मुझे 13.5 इंच इसकी तैयार रखनी है। और 34 साइज़ के हिसाब से शोल्डर और आर्म होल मैंने लिए हैं 7 इंच के। 7 इंच पे आपको मार्क कर लेना है 7 इंच। और चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं मार्जिन। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए आपको मार्क करना है और इस तरह से देखिए लाइन को मिला देना है। अब क्या करना है, हमें आर्म होल का शेप दे देना है इस तरह से अंदर वाली लाइन से और हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर दिया है। मार्किंग पूरी करने के बाद हम इसे कट करेंगे। शोल्डर जो डाउन किया था इसे भी हमने कट कर लेना है। अब बैक पार्ट को मैंने मैन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लिया है। गले का मेज़रमेंट लेंगे। गले की चौड़ाई 4 इंच मार्क की है और गले की लंबाई 3.5 इंच ली है। अगर आप गले की चौड़ाई कम रखना चाहें तो 3.5 इंच भी आप ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पर बोट नेक का शेप दे देना है। देखिए इस तरह से नीचे की तरफ आपको जितना भी गैप रखना है कमर के साइड में उतना रखते हुए आप डिज़ाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन को बना लिया है। तो नीचे वाला डिज़ाइन आपको जितना भी रखना है लेंथ और विड्थ में आप उस हिसाब से यहाँ पर इसकी मार्किंग कर सकते हैं। अब हमें लेना है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को इसके ऊपर हमें फोल्ड करके रख लेना है। फोल्ड करके पहले आपको एक क्रीज बना लेनी है, फिर सेंटर से आपको इस तरह से इसे खोल करके रखना है। नीचे जो मार्किंग आपको दिख रही है उसी मार्किंग के ऊपर आपको इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब पेपर पेस्टिंग के ऊपर आपको जो मार्किंग दिख रही है दूसरी तरफ, इसे भी आपको डार्क कर लेना है। इससे आपका जो नेक है ना वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा और जो ऊपर शोल्डर पॉइंट रहता है वो भी एकदम बराबर आएगा। बाहर की तरफ से थोड़ा पेपर पेस्टिंग एक्स्ट्रा लेते हुए हमें इसे कट कर लेना है और इसे अटैच करेंगे हम अस्तर के एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर, क्योंकि मैन फैब्रिक जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो आपको अलग से अस्तर का कपड़ा लेना है। मैं इसे ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर बना रही हूँ। अब आपको अस्तर और मैन फैब्रिक को साथ में अटैच कर लेना है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में चारों तरफ से बराबर करते हुए सिलाई लगानी है। कपड़े को आपको हाथों से फिनिशिंग करते जाना है ताकि इसके अंदर कोई भी सल या क्रिस बिल्कुल भी ना आए। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। चारों तरफ से जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है इसे कट करके निकाल देंगे। अस्तर के बराबर से हमें इसे कर लेना है। इस तरह से फैब्रिक को कट करने के बाद में सेंटर में एक छोटा कट लगाना है और सेंटर में हमें एक मार्किंग को मिला देना है। इसके बाद में पेपर पेस्टिंग को मैंने प्रेस करके चिपका लिया था, फिर भी मैं इसके साइड में सिलाई लगा रही हूँ जिससे कि पेपर पेस्टिंग अच्छे से अस्तर के कपड़े के साथ में अटैच हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे मैंने कट कर दिया है। थोड़ा कपड़ा यहाँ पर छोड़ दिया है इसे फोल्ड करने के लिए। फोल्ड करने से पहले आपको छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और यहाँ पर देखिए अब हमें इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। ये देखिए सिलाई लगा करके मैंने इसे पूरा कर लिया है और इसके बाद हम इसे यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। सेंटर में एक मार्क लगा लेंगे। सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए इस तरह से आपको इसे बराबर कर लेना है और बीच में से आपको इस तरह से पिन लगा देनी है। पिन लगाने के बाद में हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे।
तो जैसा डिज़ाइन बनाया हुआ है डिज़ाइन के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए सिलाई आपकी बिल्कुल एक जैसी आनी चाहिए, जिससे कि गले का जो पॉइंट है वो भी बिल्कुल बराबर से बनेगा। और जहाँ पर भी आप पॉइंट बना रहे हैं तो वहाँ पर अच्छे से मशीन की सुई को बीच में रखते हुए आपको मशीन को घुमाना है, जिससे कि इसके जो कॉर्नर्स है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में बनेंगे। पिंस को निकाल लेंगे और अब हमने यहाँ पर कट्स लगाने हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये पहले मैं कट करके निकाल रही हूँ। उसके बाद में हमें इस तरह से फैब्रिक को कट कर लेना है। सिर्फ यहाँ पर हम एक पैर के मार्जिन जितना फैब्रिक छोड़ेंगे और बाकी सारे फैब्रिक्स कट करके पूरा पैटर्न यहाँ पर देखिए निकाल लेंगे। फिनिशिंग के साथ कट करना है और अच्छे से यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, जिससे कि हमारा जो फैब्रिक है वो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ में पलट करके सीधा हो जाए। अब देखिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद में आपको कॉर्नर्स को बाहर की तरफ निकालना है। कैंची की नोक से आप इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएंगे। अब आपको इसे अच्छे से फोल्ड करके प्रेस लगा लेनी है। तो मैंने इस पर प्रेस लगा ली है, जिससे कि नेक पे बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। और अब मैं यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर रही हूँ। फिनिशिंग की सिलाई आप चाहें यहाँ पर ऊपर की तरफ लगा सकते हैं। किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है अच्छे से फिनिशिंग के साथ में। तो देखिए मैंने यहाँ पर नेक पे सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है। इसके बाद में हम कमर में डॉट लगाएंगे। तो आपको देखिए शोल्डर का सेंटर करना है। शोल्डर के सेंटर पार्ट से आपको इस तरह से फोल्ड करके रखना है और 4 इंच की लंबाई में डॉट लगा लेना है। बिल्कुल परफेक्ट लग गए हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी हमें डॉट लगा करके इसे पूरा कर लेना है। दोनों तरफ डॉट लगाने के बाद में नीचे की तरफ कमर पट्टी लगाएंगे। तो कमर पट्टी को लगाने से पहले एक तरफ से आपको फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से मैंने कमर पट्टी यहाँ पर अटैच कर दी है। इसके बाद आपको पट्टी को एक सिलाई इस तरफ करते हुए लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। बैक पार्ट रेडी करने के बाद में अब मैं यहाँ पर बो बना रही हूँ। उसके लिए देखिए हमें इस तरह से फैब्रिक को लेना है और सिलाई लगा देनी है। अस्तर और मैन फैब्रिक को हमें यहाँ पर जोड़ लेना है। ये देखिए दोनों पार्ट को साथ में मैंने अटैच कर दिया है। अब आपको इसे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। आप चाहें तो सेंटर से फोल्ड करके भी इसे बना सकते हैं। मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, नीचे तक लगाएंगे और बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे। बीच में गैप हमने इसलिए रखा है ताकि हम इसे सिलाई लगाकर बाद में पलट सकें। तो अब आपको यहाँ से इसे जो हमने गैप रखा था वहाँ से इसे पलट करके सीधा कर लेना है और चारों तरफ के जो कॉर्नर है इन्हें बाहर की तरफ निकाल लेना है। कैंची की नोक से आप हल्का हल्का इसे प्रेस करेंगे तो ये चारों कॉर्नर्स जो हैं वो बाहर की तरफ आ जाएंगे फिनिशिंग के साथ में। अब आप इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए इस तरह से। ये देखिए मैंने फिनिशिंग से ऊपर की तरफ सिलाई लगा दी है। अब हमें इसे सुई धागे से स्टिच कर लेना है सेंटर निकालते हुए और सेंटर में हम एक पट्टी बना करके लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो कोई बटन भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक पट्टी बना रही हूँ इस पर अटैच करने के लिए। इस तरह से आपको इसका सेंटर पार्ट कर लेना है और सुई धागे से इसे स्टिच कर लेना है। इस तरह से हम सेंटर से इसे स्टिच करेंगे तो ये बो का लुक आ जाएगा इसमें। सुई धागे से इसे बहुत ही फिनिशिंग के साथ में आपको स्टिच कर लेना है और यहाँ पर नॉट लगा देनी है। ये देखिए मैंने इसे रेडी कर लिया है। इसके बाद में जो पट्टी तैयार की थी इसे हम यहाँ पर लगा लेंगे और मशीन से इसे अच्छे से पक्का कर लेना है आपको। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे रेडी कर लिया है और अब मैं बेल्ट तैयार कर रही हूँ। बेल्ट की लंबाई और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके रख सकते हैं।
बेल्ट के लिए देखिए हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर तिरछे में सिलाई लगानी है नीचे से बेल्ट का शेप देते हुए। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे आपको कट करके निकाल देना है और दूसरा वाला बेल्ट भी इसी तरह से तैयार कर लेना है। अब हमें बेल्ट को पलट करके सीधा कर लेना है इस तरह से। दोनों बेल्ट को पलट करके सीधा कर लेंगे, कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है और इस पे फिनिशिंग के साथ में आपको प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाने के बाद में मैंने ऊपर शोल्डर पर इसे अटैच किया है। अगर आप चाहें तो कमर की साइड पे भी इसे अटैच कर सकते हैं। दोनों बेल्ट को फोल्ड करते हुए हमें गले के पार्ट पर लगा लेना है और इस पे बो को अटैच कर देना है सुई धागे से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो बन करके तैयार हो गया है। तो आपको आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।